हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि गवर्नर के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। अगर आपने टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है तो ही आप फटाफट से इसका रिवीजन कर पाएंगे, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी समस्या हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरा गवर्नर टॉपिक काफ़ी बड़ा है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो गवर्नर से जुड़े हुए जितने भी आपके क्या हैं संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। हालांकि पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आपको 10-10 मिनट में ये पूरा कवर करा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि देखिए टॉपिक का नाम कौन सा है, राज्यपाल, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इससे जुड़े हुए कौन से संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। तो संवैधानिक प्रावधानों की बात हम यहाँ पर करेंगे। देखिए जी, तो आपने यहाँ पर कहा कि आर्टिकल जो 153 है, 153 आर्टिकल ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, तो यहाँ पर हमने कहा प्रत्येक राज्य में गवर्नर होगा, यानी कि राज्यपाल होगा, यानी कि देयर शैल बी अ पोजीशन ऑफ गवर्नर इन एवरी स्टेट या इन ईच स्टेट। तो आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 153 ये कहता है कि आपके प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल का पद होगा। लेकिन मूल संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं था। क्या कह रहे हैं, मैंने आपको कहा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि मूल संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं था कि क्या कभी किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में क्या है एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमको करना पड़ा संविधान संशोधन। तो हमने कहा कि देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राज्यपाल की बात हम करेंगे, या 2 या 2 से ज़्यादा जो राज्य हैं, है ना, 2 या 2 से जो अधिक राज्य हैं उनमें किसी एक ही गवर्नर को क्या किया जा सकता है, तो हमने कहा किसी एक ही गवर्नर को यहाँ पर गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो इसका मूल संविधान में बोलो क्या नहीं था, उल्लेख नहीं था। हमने क्या किया, तो मैंने आपको बताया जी कि फिर हमने यहाँ पर किया, बोलो कौन सा, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा किया, 7वां संविधान संशोधन किया, जो कि आपके 1956 में हुआ था। देखिए इससे क्या क्या प्रोविजन किए गए। तो सबसे पहली बात, तो पहले राज्यपाल का पूर्व नाम क्या था। अगर मैं आपसे कहूं कि राज्यपाल को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप कहेंगे आपका हो जाएगा राज प्रमुख। आपने कहा कि राज प्रमुख के स्थान पर जो नया पद क्रिएट किया गया वो आपके कौन सा है, राज्यपाल। और ये प्रोविजन आपके 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ था। और 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में, मतलब हम कहें कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या किया जा सकता है, तो सामूहिक, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर क्या हो सकता है, हाई कोर्ट का जो गठन है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यहाँ पर हो सकता है, मतलब एक ही हाई कोर्ट है ना। ये कह रहे हैं लोकसभा की जो 500 सीटें थी, लोकसभा की 500 सीटों से बढ़ाकर 525 सीट जो है वो आपके कौन से संविधान संशोधन के थ्रू की गई, 7वें संविधान संशोधन के थ्रू यहाँ पर की गई थी। हमारा जो राजस्थान है, यानी कि हमारा जो राज्य है वो आपके ABCD कैटेगरी का हुआ करता था। इस ABCD कैटेगरी को बोलो क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। बोलो कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन यहाँ पर आपके हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे देखिए पहले जो गवर्नर थे वो बताइए कौन होंगे। आपने कहा गुरुमुख निहाल सिंह होंगे। इनकी नियुक्ति के जो आदेश हैं वो आपके 25 अक्टूबर, मतलब हम ये कह रहे हैं कि देखिए जो गवर्नर है, जो हमारे पहले गवर्नर थे जिनका नाम क्या है जी, गुरुमुख निहाल सिंह, क्या होगा, गुरुमुख निहाल सिंह होगा। इनकी जो नियुक्ति के आदेश हैं वो आपके कब थे, 25 अक्टूबर 1956 की बात हम कर रहे हैं। और इन्होंने जो पदभार ग्रहण किया था वो हम जानेंगे 1 नवंबर 1956 की बात यहाँ पर हो जाएंगी। अगर हम कहें कि भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है कौन, गवर्नर, मतलब हम ये कह रहे हैं कि संवैधानिक औचित्य का प्रहरी और कड़ी के रूप में काम करता है गवर्नर। ये वाली बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये वाली बात कही थी किसने, KM मुंशी के द्वारा यहाँ पर कही गई थी। दूसरी बात सुनिए जरा, हमने कहा कि जब हम भारत में संघीय शासन व्यवस्था को देखते हैं, द्विस्तरीय शासन को देखते हैं, तो आप जानते हैं केंद्र स्तर पर हमारा जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है जी, तो हमने कहा वो आपके राष्ट्रपति होगा।
हमने कहा नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, हमने कहा राष्ट्रपति होगा। हमने कहा कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, यानी कि मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। राज्य स्तर पर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे कौन होगा जी, राज्यपाल जो होता है वो आपके कौन है, संवैधानिक प्रमुख, यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक शक्तियाँ किसमें होती हैं, मंत्री परिषद में, जिसका मुखिया कौन होता है जी, मुख्यमंत्री यहाँ पर होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि राज्य में कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है, और केंद्र सरकार का अगर कोई प्रतिनिधि है तो वो कौन होगा जी, गवर्नर यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने कहा 153 आर्टिकल क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए बोलो क्या है, एक गवर्नर होगा। मैंने कहा 7वें संविधान संशोधन के अनुसार क्या क्या चेंजेस किए गए। आपने कहा राजस्थान ABCD कैटेगरी का हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया गया, आर्टिकल 238 नष्ट कर दिया गया, और साथ ही साथ भाग 7 जो है वो भी यहाँ पर हटा दिया गया। एक ही व्यक्ति 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। 2 या 2 से राज्यों में सामूहिक जो है क्या है, उच्च न्यायालय का क्या किया जा सकता है, यानी कि हाई कोर्ट का गठन किया जा सकता है। पहले राज प्रमुख हुआ करता था, राज प्रमुख पद को समाप्त किया, नया पद हमने यहाँ पर शुरू किया, बोलो कौन सा, राज्यपाल। लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर बोलो कितनी कर दी गई जी, 525 यहाँ पर कर दी गई। अब ये कह रहे हैं आर्टिकल जो 154 है, मैं इधर समझा देती हूँ क्योंकि लिखा हुआ तो आपके पास सब है ही। ये कह रहे हैं 154 जो होगा, यानी कि हमारे स्टेट की बोलो क्या होगी, जो सारी की सारी जो कार्यपालिका शक्ति है, यानी कि राज्य की सभी जो कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी वो किस में निहित होती हैं जी, तो हम ये कह रहे हैं ये हमारे गवर्नर यानी कि राज्यपाल में वेस्टेड होती हैं। अब राज्यपाल इन शक्तियों का जो प्रयोग करेगा, इन शक्तियों का प्रयोग बताइए किसके माध्यम से करेगा, तो आपने कहा या तो स्वयं करेगा या फिर इसके जो कौन होंगे, अधीनस्थ होंगे, उनके माध्यम से करेगा। यहाँ पर अधीनस्थ का मतलब क्या है तो मैं आपको बता दूं, अधीनस्थ का मतलब यहाँ पर मंत्री परिषद और किससे हो जाएगा, मुख्यमंत्री से हो जाएगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि किसी भी जो प्रचलित यहाँ पर विधि है उसके द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को जो प्रदान किया गया कार्य है वो राज्यपाल को ट्रांसफर करने वाली नहीं समझी जाएगी। और दूसरा ध्यान रखेंगे, चाहे संसद हो या विधानमंडल, या तो संसद या विधानमंडल को राज्यपाल के जो अधीनस्थ हैं किसी भी प्राधिकारी को कानून के द्वारा कार्य सौंपने से नहीं यहाँ पर रोक सकते। 155 क्या कहता है, 155 सुनिए, तो आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, बताइए ये आपका जो गवर्नर है, जो आपका राज्यपाल है, इसकी नियुक्ति बताइए जी कौन करेगा। आपने कहा मैडम जी नियुक्ति करेगा, बोलो कौन, राष्ट्रपति। और नियुक्ति का जो प्रोविजन है वो हमने लिया है, बोलो कहाँ से, कनाडा से। ये वाली बात आपके आर्टिकल 155 से याद रखिएगा। बोलो आता है 156। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें 4 चीज़ें हैं। आर्टिकल जो 156 है वो देखिए जी क्या होगा, तो 156 ये कहता है कि बताइए जो राज्यपाल होगा वो आपके किसके प्रसाद पर्यंत रहेगा। आपने कहा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहाँ पर रहता है। आपने कहा सामान्यतः कितने साल के लिए रहेगा, 5 वर्ष के लिए। आपने कहा त्यागपत्र देना हो किसको दे सकता है, आप कहेंगे जी त्यागपत्र देना हो तो किसको दे देगा, राष्ट्रपति को। तो 156 1 2 और आपका कौन सा है, 3 यहाँ पर हो जाएगा। इसमें एक बार रीडिंग लगा लीजिए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। जनरली कितना है, तो जनरली 5 वर्ष होता है, और त्यागपत्र देना हो तो किसको दे सकता है, तो राष्ट्रपति को दे सकता है। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति से समय से पहले भी बुला सकता है, और अगर वो चाहे तो दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैंने कहा सामान्यतः कितना होता है, 5 साल होता है, लेकिन उसके बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कोई अन्य व्यक्ति, या मैं कहूँ कि जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद को क्या नहीं कर ले, ग्रहण नहीं कर ले। आपको ध्यान रखना है। 56 में देखिए जी ये कह रहे हैं कि 56 में आपके क्या मिलता है, मतलब 56 हो गया। 157 में देखिए क्या होगा, आर्टिकल 157 की बच्चों बात करेंगे, किसके बारे में बात की गई है, योग्यताएं क्या होंगी। और संविधान में 2 ही योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, बताइए जी कौन सा। पहला तो हमने कहा कहाँ का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होना जरूरी है।
क्या जन्म से होना आवश्यक है क्या? तो आपने कहा जन्म से होना आवश्यक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पहले कहीं का था, बाद में नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भी एज अ गवर्नर अपॉइंट हो सकता है। आपने कहा कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसका मतलब हमने कहा कि न्यूनतम आयु का क्या है, उल्लेख है। क्या मैक्सिमम आयु का उल्लेख मिलता है कि कब तक रहेंगे? तो नहीं, मैक्सिमम आयु का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये दो ही योग्यताएं केवल हमारे भारतीय संविधान में हैं, लेकिन कुछ खास पॉइंट याद रखेंगे। क्या कोई गवर्नर की कोई यहाँ पर कोई शैक्षणिक योग्यता है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए? नहीं, भारतीय संविधान में कहीं पर भी राज्यपाल के जो है एक तो शैक्षिक प्रावधान को लेकर और दूसरा अधिकतम आयु को लेकर कोई प्रोविजन यहाँ पर नहीं किया गया है। अगला सुनिए, 158 में क्या आता है? 4 यहाँ पर जो है बेसिकली शर्तें आती हैं, वो मैं इसमें बाद में पढ़ लेना, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए 158 जरा हम देखेंगे। हमने कहा मैडम जी देखो इसका एक देखें, एक पहला पॉइंट देखें 158 का क्लॉज 1, जो मैं 1 लिख रही हूँ तो समझ लेना क्लॉज 1 की बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो गवर्नर है, हम ये कह रहे हैं कि ये क्या नहीं हो सकता, न तो ये संसद और न ही क्या होगा, विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। मतलब विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। आपने कहा अगर हुआ तो क्या करेंगे जी? तो अगर हुआ मतलब ये पहले पोजीशन पर है, एमएलए है या एमपी है, और अगर इसे क्या करेंगे एज अ गवर्नर अपॉइंट किया गया, तो जिस दिन इसे राज्यपाल अपॉइंट किया गया है उसी दिन से यहाँ पर इसकी सीट क्या हो जाएगी जी? वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए 158 के क्लॉज 2 की बात करेंगे, तो 158 का क्लॉज 2 ध्यान रखिएगा क्या कहता है। वो ये कहता है कि कोई भी जो गवर्नर होगा वो क्या नहीं कर सकता, लव का पद यहाँ पर धारण नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति। ठीक है, देखिए 158 का क्लॉज 3 की बात हम करते हैं। जितने भी यहाँ पर पारिश्रमिक होंगे, है ना, जो पारिश्रमिक होंगे, जो परिलब्धियाँ होंगी, पारिश्रमिक या हम परिलब्धियों की बात करें या भत्तों की बात करें जी, तो हम ये कह रहे हैं कौन डिसाइड करेगा? संसद के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। इनको जो घर है ना, जो आवासीय सुविधा है वो सारी मिलेंगी, और ये कैसी मिलेंगी? निःशुल्क। पैसे थोड़ी लेंगे, निःशुल्क मिलेंगी जो आवासीय सुविधाएं हैं, है ना। और 158 के क्लॉज जो है ध्यान रखिएगा 3 में यहाँ पर संविधान संशोधन किया गया, और यहाँ पर ए कह दूँ या क जोड़ा गया, इसके तहत कहा गया कि मान लीजिए ये कोई गवर्नर है और इसी गवर्नर को ध्यान रखिएगा 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से जो है ज़्यादा राज्यों का क्या बनाया जाता है? गवर्नर बनाया जाता है। तब ऐसी कंडीशन में जो इसके वेतन भत्ते होंगे तब कौन डिसाइड करेगा जी? तो ध्यान रखिएगा तब डिसाइड करेगा, बोलो कौन? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। और कैसे डिसाइड करेगा? तो आपको याद रखना है राज्य के अनुपात में। बोलो किसके अनुपात में? राज्य के अनुपात में यहाँ पर डिसाइड करेगा 158 का 3 का। 158 का ध्यान रखिएगा। क्लॉज 4 की बात हम करेंगे। ये क्या कहता है जी? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये कहता है कि कोई भी, अगर मान लो ये गवर्नर है और इसको मान लो तुमने क्या किया जी, इस बेचारे को गवर्नर बना तो दिया है, राज्यपाल बना तो दिया है, पर भैया जी ऐसा नहीं, इसकी नियुक्ति कर ली और नियुक्ति करने के बाद आप क्या नहीं कर सकते जी? अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बोलो क्या नहीं करेंगे? अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। तुम कहो जी देखिए तुम्हारा पैसा आज तो 3.5 लाख रुपए है, कितना है? आज तो 3.5 लाख रुपए है, तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो, कल को कम कर देंगे, तुमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो वैसे ही ध्यान रखिएगा इनकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। यही आपको मैंने यहाँ पर 158 की बातें यहाँ पर की है। तो आपने कहा ये पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये आपका क्या है? चौथा। और ये 3 का क्लॉज 1 यहाँ पर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा कितना मिलता है? पैसा की बड़ी बात है, 3.5 लाख रुपए यहाँ पर मिलता है। और दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो वेतन और भत्ते एक बार यहाँ पर देख लेना। 159 भैया जी देखिए ये गवर्नर बना दिया है, अब इसको ऐसे थोड़ी, अब इसको थोड़ा क्या करेंगे जी? शपथ दिलाएंगे। कौन सा आर्टिकल कहता है? 159 कहता है कौन दिलाएगा शपथ?
तो देखिए जी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं काले कोट वाले, ये जो आपको काले कोट वाले दिखाई दे रहे हैं, मतलब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हिंदी में लिख देते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अब मान लीजिए गलती से ये उपस्थित नहीं हुआ हो, मान लो बीमार हो जाए, लूज मोशन कुछ भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भैया जो उच्च न्यायालय का कौन होगा, जो सीनियर जज होगा, वो क्या दिला देगा जी, शपथ। शपथ क्या दिलाएंगे, सुनिए, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, यहाँ से ये प्रश्न आता है कि इसका ये ध्यान रखेंगे, कैसे याद करेंगे। तुम्हारे पास कोई परी है और परी का तुम क्या करोगे, संरक्षण करोगे, किससे करोगे, प्रतिरक्षण, मतलब प्रत क्या होता है, एंटी, तो एंटी भैया होगा, उससे क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, बोलो किसका, परी का। तो याद रखना, सीक्वेंस पूछा जाता है कि संविधान और विधि के जो है किसकी शपथ लेता है। और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप क्या तीसरी अनुसूची में है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो, शक्तियां और कार्य की बात करेंगे। राज्यपाल को अपने कार्य अपने कार्यों के निष्पादन में यहाँ पर सहायता और परामर्श देने के लिए क्या है, मंत्री परिषद का प्रोविजन होता है, और ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 163 में। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इनकी शक्तियों के बारे में बात करें, तो आज हम 2 शक्तियाँ ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगी, अगली क्लास में देखेंगे। तो पहला देखो, इसकी कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं। देखो, मैंने कहा कौन कौन सी शक्ति हो सकती है, एक इसके पास कार्यपालिका शक्ति होती है, एक विधायी शक्ति होती है, एक वित्तीय शक्ति होती है, एक न्यायिक शक्ति होती है। और जरा सुनिए, ये हम कह रहे हैं कि जो स्वविवेकी शक्ति होती है 2 तरीके की होती है। एक तो संवैधानिक प्रदत्त, यानी कि एक तो वो शक्तियाँ जो संविधान के द्वारा, बोलो क्या की गई हैं जी, तो एक तो वो शक्तियाँ जो संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई हैं, कौन सी, संविधान के द्वारा प्रदत्त। और एक वो हो सकती हैं जब मान लीजिए वो क्या कर सकता है, स्वविवेक से डिसीजन ले सकता है, ये आपको याद रखना है। मतलब एक तो परिस्थिति जन्य हो सकती है, एक तो कौन सी हो सकती है, परिस्थिति जन्य हो सकती है दूसरी, और एक आपकी कौन सी हो सकती है, जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है, संविधान में जिनका क्या है, उल्लेख मिलता है स्वविवेकी शक्ति का। सबसे पहले जानेंगे कार्यपालिका शक्ति। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमने आर्टिकल 154 पढ़ा और हमने कहा जी कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी वो किस में होगी, राज्यपाल भैया जी में होगी। किस में होगी, राज्यपाल में होगी। आप जानते हैं कि देखिए जितनी भी आपकी नियुक्तियां हैं वो इसकी कार्यपालिका शक्ति में आएंगी, चाहे संवैधानिक नियुक्ति है, सांविधिक नियुक्ति है, या कोई भी नियुक्ति है अगर राज्यपाल करता है तो मतलब ये कौन सी पावर, कार्यपालिका शक्ति। जरा सुनिए, आइए, संवैधानिक नियुक्ति जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की करेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त की करेंगे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो है सदस्य महाधिवक्ता की करेंगे। सांविधिक की बात करें, मानवाधिकार जो है संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो गए, राज्य सूचना आयोग की बात हो गई, लोकायुक्त की बात हो गई, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो गए, राज्य महिला। तो ये सारे जो है हम बात करते हैं किसके बारे में, कि इनकी विभिन्न नियुक्तियों के बारे में। अब एक बात बताओ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। हालांकि देखो ये आप वहाँ पर पढ़िएगा, इसको न्यायिक शक्ति में पढ़ेंगे अपन, इसको अपन कहाँ पढ़ेंगे, न्यायिक शक्ति में पढ़ेंगे। और जो नियुक्ति हैं आप जानते हैं वो कार्यपालिका शक्ति में भी आती है, इसलिए वाली बात लिखी हुई। आर्टिकल 167 ये कहता है कि भैया जी देखो, ये जो हमारे बैठे हैं कौन, गवर्नर, ये कौन है जी, ये जो हमारे राज्यपाल भैया जी बैठे हैं, इनको जब भी चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा इनको भैया, इनको प्रशासन संबंधी जब भी कोई क्या चाहिए, सलाह चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं कौन है, ये छुटकू छुटकू से जो मंत्री परिषद दिखाई दे रही है, ये कौन है, मंत्री परिषद। तो ये कह रहे हैं कि जो मंत्री परिषद होगी इनका क्या होगा ये कह रहे हैं कि मंत्री परिषद जो होगी वो क्या होगा, इनका यहाँ पर क्या बनता है भैया, इनको देना ही पड़ेगा। मतलब अगर मांगे तो भी देना है, नहीं मांगे तो भी इनको देना पड़ेगा, माफ करना। देखिए राज्यपाल अनिवार्य रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पर क्या करता है, एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। वापस सुनिए, राज्यपाल राज्य में स्थित जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं उनका क्या होता है, कुलाधिपति होता है, और इन विश्वविद्यालय में क्या करता है, कुल गुरु की नियुक्ति यहाँ पर करता है। क्योंकि अब इसका नाम चेंज हो गया है तो अब हम कहते हैं कुल गुरु। देखो जितने भी विधि विश्वविद्यालय होते हैं उनका
चांसलर संबंधित जो है राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है, ये जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 356 के तहत राष्ट्रपति को जब संवैधानिक आपातकाल लागू होने की बात आती है तो सिफारिश कौन करेगा? यही भैया जी करेंगे, राज्यपाल। यही करेंगे क्या? बिल्कुल करते हैं। देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है उसका क्या होता है जी? तो राज्यपाल भैया इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये आपके कह रहे हैं पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक विकास केंद्र जो कि आपके उदयपुर में लोकेटेड है, उसका बोलो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। सैनिक कल्याण बोर्ड की बात करेंगे, बोलो क्या होता है? सभापति होता है। अरावली संरक्षण बोर्ड का बोलो क्या होता है? संरक्षक होता है। स्काउट गाइड का जो है आपके ध्यान रखिएगा, इसका हम ये कह रहे हैं संरक्षक होता है। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर इसको जरूर थोड़ा बहुत देख लेना, ये मैंने ऐड कर दिया है कौन सी धारा और कहाँ से कैसे किया है। फिर देखिए इसकी विधायी शक्ति की बात करेंगे तो आर्टिकल 168 आप जानते हैं कि विधानमंडल के 3 जो है अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल न तो विधानसभा का न ही विधान परिषद का क्या होता है जी? सदस्य होता है, मतलब किसी का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि कोई भी बिल जो विधानसभा या विधान परिषद से पास हो जाए वो बिना राज्यपाल के जो है हस्ताक्षर से क्या नहीं होता? बिल, या मैं कहूँ कि बिल जो होता है वो एक्ट या लॉ के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक राज्यपाल इस पर साइन नहीं कर देता। इसीलिए हम कहते हैं कि गवर्नर यहाँ पर क्या होगा? विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। तो यहाँ पर जो संविधान है वो राज्यपाल को कुछ विधायी शक्तियाँ क्या है यहाँ पर प्रदान करता है, जिनकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए 171 जब आर्टिकल का क्लॉज 5 पढ़ते हैं तो आप जानते हैं 1/6 जो होता है, तो 1/6 जो सदस्य होते हैं उनका मनोनयन बताइए कौन करता है जी? राज्यपाल यहाँ पर करता है। किनको करेगा? जिनको लिटरेचर, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा में क्या हो? विशेष अनुभव हो। आप जानते हैं आर्टिकल 174 ये कहता है कि विधानमंडल के सत्र हो, 17 बसान हो, विघटन की बात हो तो वो भी आपकी कौन सा है? ये आपकी विधायी शक्ति। आप जानते हैं सदनों को आहूत करना, यहाँ पर जो एक सत्र की अंतिम बैठक होती है, अगले सत्र की जो पहली बैठक है उसके बीच में कितना? 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, नोट करके याद रख लेना। फिर आप जानते हैं 17 बसान की बात आती है तो 17 बसान भी यही है ना। और साथ ही साथ ध्यान रखना, विधानसभा के जो है 5 वर्ष कार्यकाल से पहले उसे विघटित कर सकता है, ये भी बात आपकी कौन सी? विधायी शक्ति। 75 पढ़ेंगे राज्यपाल का किसी भी सदन में एक साथ या संयुक्त रूप से क्या है जी? दोनों सदनों को संबोधित करना और लंबित विधेयक के संबंध में क्या करता है? संदेश भेजने का अधिकार। इस बात का मतलब क्या है? मान लो विधानसभा या विधान परिषद में कोई लंबे समय से बिल पेंडिंग है, वो उनको बोलेगा कि भैया जी क्या कर रहे हो, इतना टाइम हो गया, तुमको जल्दी फटाफट से डिसीजन लो शीघ्रता अनुसार। 176 की बात करेंगे, विशेष अभिभाषण यहाँ पर देगा। कब देता है? जरा सुनिए। विधानसभा के पहले आम चुनाव जो होते हैं, मतलब प्रत्येक जो आम चुनाव होते हैं उनके पहले सत्र की शुरुआत में या प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की बात हम कर रहे हैं शुरुआत, या तो आम चुनाव का पहला या फिर जो है साल का पहला जो सत्र होगा उसमें, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हो जाए तो हम ये कह रहे हैं तब ऐसी कंडीशन में उनके जो है क्या है कार्यों का निर्वहन करने के लिए विधानसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त करने की जो यहाँ पर शक्ति है वो अपने को क्या है? ये भी उसकी विधायी शक्ति हो जाएगी। 184 के अकॉर्डिंग हम देखें वही सेम, ये तो विधानसभा की बात थी। अब विधान परिषद के सभापति, उपसभापति दोनों के पद खाली हो जाए तो कार्यवाहक सभापति या उपसभापति जो है नियुक्त करने की बात जो है वो आपके किसकी हो जाएगी? राज्यपाल की। फिर आर्टिकल 200 की बात है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कि जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होता है राज्यपाल के पास जाता है, अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई ऐसा बिल है जो हमारे संविधान की संप्रभुता, एकता, अखंडता को प्रभावित करता है, कोई ऐसा बिल है जो कि डीपीएसपी के विरुद्ध है या और भी बहुत सारे प्रोविजन हैं, तो ऐसी कंडीशन में देखिए जी राज्यपाल तब तो राष्ट्रपति के जो है क्या है आरक्षित रख सकता है। लेकिन वैसे अगर हम जनरली देखें कि कोई बिल पास होकर आया और गवर्नर के पास गया तो गवर्नर के पास क्या क्या राइट होते हैं? अनुमति प्रदान कर सकता है, प्रदान करेगा तो भैया क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। अनुमति रोक सकता है या फिर राष्ट्रपति के जो है विचारात रख सकता है। रोक सकता है मतलब ये राज्यपाल की कौन सी पावर? वीटो पावर हो जाएगी। अब देखिए राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से विचारात रख सकता है, तो मैंने कहा हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता प्रभावित होती हो,
हाई कोर्ट की शक्तियों का अल्पीकरण होता हो तो ऐसे कर सकते हैं, कोई नेशनल इम्पोर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो, या संविधान के जो है प्रोविजन की अगर कोई विरुद्ध बिल है उसको यहाँ पर कर सकते हैं। राज्यपाल के पास ध्यान रखिएगा 2 प्रकार की वीटो पावर है, निलंबनकारी और कौन सी है, आत्यांतिक वीटो। ये हो गए राज्यपाल की 2 शक्तियाँ। आगे की शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।